इन आफरत क्या अब नफरती थी, मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है, अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ देखा, उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारूम खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आंख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चाहरम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली रूनुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरज़मीन नीले मुक़द्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवान फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।
मुझे उन तमाम ख़वातीन के नाम चाहिए जिन्होंने युज़ारसीफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम ख़वातीन को तलब किया है जिन ख़वातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं, उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून होतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा युज़ारसीफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफ़ाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम ख़वातीन को तलब किया है, जान सकें कि युज़ारसीफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआख़ज़े का इरादा रखते हैं। मुआख़ज़ा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि युज़ारसीफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआख़ज़ा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुस्वाई की मुस्तहिक़ हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुस्वाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो और उन तमाम ख़वातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। बरसों पहले आप ज़नाने अशराफ और युज़ारसीफ के दरमियान कोई वाक़या पेश आया था। मैं इस वाक़ये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग युज़ारसीफ से मिले तो क्या वाक़या पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। क्या मुंह में ज़बान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युज़ारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने युज़ारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युज़ारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युज़ारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युज़ारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युज़ारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद
मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूज़ारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूज़ारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक़ तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिबे हमसर थे, आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थीं, आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूज़ारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूज़ारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूज़ारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूज़ारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूज़ारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू। जी जनाब रोदमुन। क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूज़ारसीफ के पास जा सकते हो? यूज़ारसीफ के पास? जी क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूज़ारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफ़ी के तलबगार हैं। हाँ, माफ़ी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप यूज़ारसीफ से माफ़ी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए।
चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ यूजारसिफ की बदौलत है। लेकिन यूजारसिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। यूजारसिफ को भी जनान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसिफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसिफ को बेजुर्म खुदा वहाँ। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूजारसिफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूजारसिफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूजारसिफ फरमा रवा आमुन होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई यूजारसिफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है, और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। मुझे साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है।